क्या आपको ये पूरा महीना डिस्चार्ज होता है? क्या आपको भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है? क्या आपको भी वेजाइनल एरिया में इरिटेशन या खुजली बहुत अधिक होती है? क्या आप जानना चाहते हैं यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? और क्या इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोनू मलिक है। मैं एक आयुर्वेदिक यूनानी एक्सपर्ट हूँ और पिछले 12 सालों से आप जैसे लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से मरीज मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं कि उन्हें पूरा महीना डिस्चार्ज होता रहता है और क्या उन्हें उसके लिए दवाई लेने की ज़रूरत है और क्या यह एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, और अगर डिस्चार्ज पूरे महीने नहीं होता है तो क्या ओव्यूलेशन टाइम पर होता है, और पूरे महीने में डिस्चार्ज अलग अलग क्यों होता है, और मैं कैसे समझूं किस तरह का डिस्चार्ज नॉर्मल है और किस तरह का एबनॉर्मल है, और किस टाइम पर कैसा डिस्चार्ज आना ठीक होता है और वह आना चाहिए भी या नहीं आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो क्या दिक्कत आती है और उसको सुधारने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उसका कलर कैसा हो या उसमें स्मेल आनी चाहिए या नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगा ताकि आप खुद ही नॉर्मल या एबनॉर्मल डिस्चार्ज का अंतर जान सके और डिस्चार्ज के टाइप का पता लगा सकें। जिसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज में कुछ अंतर दिखे तो सीधा अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बता पाएं कि मुझे किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ज्यादातर महिलाओं को यही पता होता है कि पीरियड के दौरान ही हार्मोन चेंज होते हैं, लेकिन आपके पीरियड्स के भी फेजेस होते हैं। पहले 15 दिन और दूसरे 15 दिन, और पहले 15 दिन के भी 2 फेज होते हैं, वो भी 7-7 दिन के। और इन सभी फेज के साथ साथ हर स्टेज में हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। सारे हार्मोन्स जैसे FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब मिलकर किसी भी महिला की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेशन करते हैं, यानी टाइम पर आपका ओव्यूलेशन होना, टाइम पर पीरियड का आना, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स को बदलना, प्रेग्नेंट होने के लिए सही वातावरण का तैयार करना, वेजाइना को हेल्दी रखना और भी बहुत कुछ। और इन्हीं हार्मोन्स के कारण आपका वेजाइनल डिस्चार्ज पूरा महीना चेंज होता रहता है। मतलब जैसे जैसे आपका हार्मोन्स चेंज होते हैं डिस्चार्ज भी चेंज होता रहेगा। वेजाइनल डिस्चार्ज सर्विस से निकलने वाला एक लिक्विड होता है जो रोज ही कम या ज्यादा मात्रा में निकलता ही रहता है, जिससे वेजाइना जो है वो हेल्दी रहे। लेकिन डिस्चार्ज का टाइप और कलर साइकिल पर निर्भर करता है। जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे महीने में यूट्रस में ब्लड की जो लाइनिंग बनती है वह बाहर निकल रही होती है। इसके बाद 6 से 14 दिन में पीरियड के बाद डिस्चार्ज नॉर्मल से कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस में ऐप बनने लगेगा डिस्चार्ज बलगम जैसा सफेद, पीला और चिपचिपा दिखाई देगा। 14 दिन से 25वें दिन तक यानी ओवुलेशन के आसपास डिस्चार्ज पतला, चिकना और अंडे जैसा, और ओवुलेशन के बाद फिर से सफेद, पीला और चिपचिपा होने लगता है। इसके बाद 25 से 28वें दिन डिस्चार्ज कम होता चला जाएगा, मतलब पीरियड आने से पहले कम दिखाई देगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंज होने से आपके डिस्चार्ज में भी किस तरह के चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं कलर के अनुसार डिस्चार्ज की क्या क्या टाइप होते हैं। किस रंग का डिस्चार्ज क्या संकेत देता है और क्या लक्षण है, ये जानते हैं। लाल रंग का डिस्चार्ज, अगर आपको लाल रंग का डिस्चार्ज दिखे तो यह पीरियड के दौरान निकलने वाला ब्लड है, जो कि नॉर्मल है। हर महिला को पीरियड आते हैं और यह ब्लड डिस्चार्ज हर महिला के लिए अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक रहता है। अब बात करते हैं सफेद रंग के डिस्चार्ज के बारे में। यह सफेद रंग का शेड क्रीम या हल्का पीला भी हो सकता है। अगर आपका डिस्चार्ज व्हाइट या क्रीमी है और इसके साथ खुजली या जलन या और कोई साइन नहीं है तो यह नॉर्मल है। लेकिन अगर डिस्चार्ज पनीर की तरह गाढ़ा और उसमें तेज स्मेल आती है और तेज जलन और खुजली होती है तो यह यीस्ट इन्फेक्शन का लक्षण भी हो सकता है। जिसमें तेज खुजली और जलन होती है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं पीला या हरा डिस्चार्ज के बारे में। अगर आपको महीने में किसी वक्त पीला या हरा डिस्चार्ज दिखे तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कई बार यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का भी लक्षण या साइन हो सकता है। इसमें डिस्चार्ज गाढ़ा, बदबू वाला और गांठ वाला भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। अब जानते हैं गुलाबी रंग के डिस्चार्ज के बारे में।
अगर डिस्चार्ज हल्का या बहुत गहरा गुलाबी है तो हो सकता है उसमें ब्लड मिक्स हो। ज़्यादातर ऐसा डिस्चार्ज पीरियड से पहले या स्पॉटिंग के साथ होता है, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी की शुरुआत में भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का भी साइन हो सकता है। कभी कभी महिलाओं को ओव्यूलेशन के बाद भी स्पॉटिंग होती है, जिसके कारण गुलाबी डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर इंटरकोर्स के बाद वेजाइना या यूट्रस में छोटे छोटे घाव या जलन हो रहे हैं, तब भी ब्लड आने के कारण डिस्चार्ज का रंग गुलाबी हो सकता है। और अगर डिस्चार्ज साफ या ट्रांसपेरेंट है तो यह नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट ट्रांसपेरेंट चिकना या एक वाइट जैसा होता है। अब बात करते हैं ग्रे रंग के डिस्चार्ज के बारे में। अगर ग्रे रंग का डिस्चार्ज दिखे तो यह बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इन्फेक्शन का साइन है, जो जीवाणु के कारण होता है। टीबी होने पर आपके डिस्चार्ज तो दिखेगा ही, मगर इसके साथ वेजाइना में तेज खुजली, जलन और बदबू के साथ वेजाइना के आसपास रेडनेस भी दिखाई देती है। तो ऐसे हालात में किसी महिला को अगर ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। पीला, हरा या ग्रे रंग के डिस्चार्ज होने पर वेजाइना में बहुत ज़्यादा तेज जलन और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है और रेडनेस और सूजन भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण या साइन एबनॉर्मल डिस्चार्ज के हैं। अगर इन्फेक्शन है तो उससे बचने के लिए आप ढीले सूती कॉटन के अंडरवियर का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद अपने जेनिटल पार्ट्स को अच्छे से सुखा लें। खाने में दही और दूसरे फर्मेंटेड फूड का जरूर इस्तेमाल करें। वैसे प्रिकॉशन के बाद अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना है तो मेरी वाइट डिस्चार्ज होम रेमेडी की वीडियो को जरूर वॉच करें। उसमें बताया हुआ फॉर्मूला वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देगा। वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप वॉच कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, जिसका मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता। उनका सवाल है कि वेजाइना में होने वाली तेज खुजली को घर पर कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। वेजाइना की खुजली को रोकने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, इसके लिए होम रेमेडी, ये जो आप स्क्रीन पर क्रीम देख रहे हैं, इसका नाम क्लोट्रीमाजोल क्रीम है। यह एक शॉर्ट नेम है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की क्रीम खरीद सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है जो बहुत ज़्यादा कारगर है और आप इसको घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना खर्चे के। तो दूसरा तरीका ये है, तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो आप जानते ही होंगे, खाने वाले सोडे को बेकिंग सोडा कहा जाता है। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा को मिलाकर उससे अपने वेजाइनल एरिया को खूब अच्छी तरह से वॉश करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसले को 10 टाइम बूस्ट कर देता है और हम मोटिवेट होते हैं ताकि नई नई जानकारी आपके साथ शेयर कर सके। और इस टॉपिक से जुड़ा हो कोई सवाल हो या मन में कोई शंका हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। मैं सभी की कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी ज़रूर देता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।